ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, मैं एल.बी. कौशिक आज आपको श्री पंचम वेद श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान से श्लोक नंबर 6 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रभु ने विगत खंड में बताया कि हे अर्जुन, मैं शाश्वत हूं, गोविंद हूं एवं नरसिंह भी हूं। अतः मैंने विवस्वान को स्वयं यह श्रीमद् भगवद गीता सौंपी। तुम मनु हो, मनु में जन्म लेते हो, इसलिए तुम इसे स्मरण नहीं कर सकते, परंतु मैं स्मरण कर सकता हूं। इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 6। अंजो अपि सन्नवयात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भ आश्रयात्मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणताएं बताई हैं। विशेष रूप से भक्तों, यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ भी घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा और कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार से प्रभु की अवमानना न की जाए। भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों हैं। भगवान बताते हैं, कहते हैं कि इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, अपनी अंतरंग शक्ति से अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में रह रहे हैं। अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणों के स्वामी होते हैं, तथा ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से, कुमार अवस्था से और तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य है कि वे कभी भी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र तथा दूसरे वे युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल से, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे
अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले रहते हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। हम सोचते हैं कि यह स्थिति में है, वस्तुतः सूर्य स्थिर, किंतु अपनी अपूर्ण त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते रहते हैं। और क्योंकि भगवान का प्राकट्य तथा विरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की गई है, भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वे भी शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में उनकी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप हैं। विश्वकोश के अनुसार माया आत्मा माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव ऐसे नवीन शरीर को प्राप्त करने के बाद सब स्मरण नहीं कर सकता। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, जो अनेक स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अतः इस प्रसन्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या दी गई है। मित्रों, यह श्लोक नंबर 6, जिसमें प्रभु की विशेषताएं, उनका जन्म, उनका पूर्व जन्म, उनका तिरोहित होना, उनका आविर्भाव होना, यह सब आपको बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संकल्प रूपी उपदेश दे रहे हैं। आइए दोस्तों, इसे ग्रहण कीजिए। यह मैं वीडियो द्वारा आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अपने दोस्तों को प्रेषित कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।